अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि एडीसी पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, क्वेश्चन रीड करें तो मेरे लेफ्ट पर ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। इसमें हमसे कहा जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ साहब इंडस्ट्रीज फॉर द क्वार्टर एंडेड दिसंबर 31, 2015, अक्टूबर 1, 2015 और दिसंबर 31, 2015। इन्वेंट्री मटेरियल 40,000 ये बिगनिंग हो गया, 30,000 मटेरियल एंडिंग हो गया। फिनिश गुड्स बिगनिंग 60,000, फिनिश गुड्स एंडिंग कॉस्ट नहीं पता, निकालनी है। फिनिश गुड्स बिगनिंग के जो यूनिट्स हैं वो 7,500 और फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट्स जो हैं स्टूडेंट वो 1,500 है। अदर इन्फॉर्मेशन में हमसे कहा जाता है मटेरियल परचेज किया 2,90,000 का, डायरेक्ट लेबर 75% होगी मटेरियल यूज की, और फैक्ट्री ओवरहेड 150% होगा प्राइम कॉस्ट का। 80,000 यूनिट्स हमने सेल आउट किए 24 रुपीज़ के हिसाब से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45% होगा ग्रॉस प्रॉफिट का। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, देन कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अंडर फीफो, देन ग्रॉस प्रॉफिट, और लास्ट में हमसे कहा जाता है नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड। तो स्टूडेंट, पहले हम यहाँ पर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करेंगे। यूनिट्स एंडिंग जो कि फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट्स हैं 1,500, और यूनिट्स सोल्ड की हमने ड्यूरिंग द ईयर 80,000। तो अगर हमने टोटल यूनिट सेल ना किए होते तो 81,500 यूनिट्स होते हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से बिगनिंग के यूनिट्स हमारे पास पहले से गिवन है 7,500, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के जो क्वांटिटी आ गई वो आ गई 74,000। ये हमारा निकल आया यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। अब हमसे सेकेंड रिक्वायरमेंट में स्टूडेंट कहा जाता है फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट निकालें, लेकिन फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट निकालने के लिए हमें पर यूनिट कॉस्ट पहले निकालनी होगी। और पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करके, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमें गिवन नहीं है, तो हमें पहले वर्किंग करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे स्टेटमेंट से निकालते हैं। मटेरियल बिगनिंग 40,000, मटेरियल परचेज 2,90,000 और ये नेट परचेज है, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 330 आ गया। मटेरियल एंडिंग गिवन है 30,000, ये माइनस किया, मटेरियल यूज्ड आ गया 3 लाख, और डायरेक्ट लेबर जितनी मटेरियल यूज होती है उसका 75% मतलब 2,25,000 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड ये 150% होगा प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, प्राइम कॉस्ट मटेरियल और लेबर को कहते हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को समअप कर लें तो ये प्राइम कॉस्ट है, और इस प्राइम कॉस्ट का आपने लेना है 150%। इसका मतलब अगर ये 5,25,000 है, इसका आपने लेना है 150%, जो कि आ गया 7,87,500। ये हमने तीनों प्लस कर लिया, तो वैसे तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलती है। देन फिर हम इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग प्लस करते हैं और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करते हैं, लेकिन ना ही हमें वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग गिवन है ना ही वर्क इन प्रोसेस एंडिंग गिवन है, तो हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं, इसको हमने नाम दे दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। अब हम इसकी निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने निकाला 13,12,500, और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने कैलकुलेट किए थे 74,000, डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 17.74। अब हम निकालेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट, जो कि हमें रिक्वायरमेंट में थी। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग, एंडिंग के यूनिट्स मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट, एंडिंग के यूनिट्स जो कि हमें गिवन है 1,500, पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके 17.74, मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग 26,610। देन हमसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए स्टूडेंट हमें इसका इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा, जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। टोटल हमने जो सेल की वो 80,000 यूनिट सेल की है, और ईच रेट जो था उसका वो 24 था, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 19,20,000। लेस करेंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स बिगनिंग जो कि गिवन है 60,000, ऐड कर लिया हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने यहाँ वर्किंग से निकाला 13,12,500,
देन ऐड होकर आ गया 13,72,500 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश गुड्स एंडिंग वो हम कैलकुलेट कर चुके 26,610, ये माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 13,45,890 और सेल में से हमने जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया तो आया 574,110, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा जा रहा था। देन हमसे डी रिक्वायरमेंट में कहा जाता है नेट इनकम पर यूनिट सोल्ड या नेट प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। ये कैसे निकालेंगे हम? नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे यूनिट सोल्ड से। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए ग्रॉस प्रॉफिट में से और जो हमारे पास अमाउंट आ गया वो आ गया नेट प्रॉफिट का 3,15,760 रुपये। अब डी रिक्वायरमेंट में जो हमसे नेट प्रॉफिट पर यूनिट मांगा जा रहा है उसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय यूनिट सोल्ड। नेट प्रॉफिट 3,15,760 और यूनिट सोल्ड जो कि हमें गिवन है 80,000, हमने डिवाइड किया तो पर यूनिट का हमें जो प्रॉफिट आया यूनिट सोल्ड होने पर वो आया 3.947। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।